डे 13 महाभारत। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वो रहस्य जिसने कर्ण और अर्जुन को भाई की बजाय एक प्रतिद्वंदी बना दिया। कुंती, महाऋषि दुर्वासा और कर्ण के जन्म की पूरी कहानी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ऋषि किंदम ने श्राप दिया राजा पांडु को। श्राप के कारण संतान प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन कुंती ने पांडु को बताया कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे वो देवताओं का आह्वान कर सकती है और उस मंत्र से हम अपने आगे का वंश चला सकते हैं। ये चीज उन्होंने बताई। कुंती के बारे में बात करते हैं, उनके बचपन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो कुंती एक वास्तविक नाम जो उनका था वो प्रथा था। वे राजा शूरसेन की पुत्री थी। बाद में उन्हें उनके चाचा कुंती भोज ने गोद लिया, इसी कारण उनका नाम कुंती नाम पड़ा। कुंती बचपन से ही विनम्र थी, सेवा भाव रखती थी। महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है क्योंकि वो अतिथि बनकर उनके महल आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने तेज और अपने क्रोध से प्रसिद्ध थे। छोटी सी गलती पर वो क्रोधित हो जाया करते थे। राजा कुंती भोज ने उनकी सेवा में का दायित्व किसको दिया? कुंती को दिया। कुंती ने पूरे मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ उनकी सेवा की। कोई शिकायत नहीं आने दी। हर कार्य किया समय पे और पूरी श्रद्धा के साथ। कई महीने सेवा करने के बाद दुर्वासा जी अत्यंत प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध होने के बाद उन्होंने उनको दिया एक दिव्य वरदान। प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करके किसी भी देवता का स्मरण करोगे, वो देवता तुम्हारे पास अवश्य प्रकट होंगे और अपनी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर उन्होंने उसका कहा कि इस मंत्र का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना। कुंती उस समय विवाहित तो थी नहीं। ये जानने की जिज्ञासा हुई कि इस मंत्र से क्या सच में कोई भगवान आएगा। तो मतलब उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र के साथ ये भी कहा कि मंत्र के बाद आपको पुत्र होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। क्लियर कट है। तो उन्होंने सोचा कि इस मंत्र को, अरे ऐसी कोई आया और बोल के चला गया, चलो एक बार ट्राई करते हैं। उन्होंने ट्राई किया। तो उन्होंने जिज्ञासा हुई तो उन्होंने प्रातः काल सूर्य देवता का स्मरण किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव प्रकट हो गए। कुंती घबरा गई। उन्होंने विनती की, हे देव, मैं केवल मंत्र की शक्ति को परखने के लिए। कुंती ने प्रातःकाल सूर्य जी का स्मरण किया, सूर्य देव का। सूर्य देव आ गए। उन्होंने कहा, हे देव, मैंने केवल मंत्र की शक्ति के लिए ही परखने के लिए आह्वान किया था। मगर वो घबरा गई। परंपरा के अनुसार सूर्य देव ने कहा उनका आह्वान निष्फल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुंती को आश्वस्त किया और मर्यादा सुरक्षित रहेगी। इसके बाद कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस बालक को के शरीर में जन्म से ही दिव्य कवच और दिव्य कुंडल थे। यही बालक आगे चलकर क्या कहलाया? कर्ण कहलाया। कुंती अविवाहित थी। उस समय भय और चिंता की स्थिति में थे। भारी मन से उन्होंने अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी पर छोड़ दिया, नदी के भरोसे। यह महाभारत का सबसे भावुक प्रसंगों में से एक है और यहीं से कर्ण कुंती से अलग हो गए। सबसे बड़े पुत्र थे वो। ये टोकरी कहाँ गई? हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र की तरह अपनाया। इसी कारण कर्ण आगे चल के राधेय भी कहलाए। कर्ण ने लंबे समय तक अपना वास्तविक जन्म का पता ही नहीं था कि वो कर्ण है, वो है क्या। ठीक है, कर्ण वास्तव में पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, लेकिन ये जो रहस्य था वर्षों तक छुपा रहा। जब वे बड़े हुए तो उनका पूरा जीवन दुर्योधन के साथ जो उन्होंने उनके साथ बिताया, जबकि वे पांडव के बड़े भाई थे। यहीं छुपा हुआ है सबसे बड़ा महाभारत का सत्य कि त्रासदी कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। गहरी सीख की बात करते हैं। जिज्ञासा के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। कई बार जीवन में कठिन निर्णय परिस्थितियों से जन्म लेते हैं। छिपे हुए सत्य वर्षों बाद भी गहरे प्रभाव छोड़ सकते हैं। आज के जीवन में संबंध अगर किया जाए, कभी कभी एक निर्णय हमारे उस समय मजबूरी समझकर लेते हैं, पर असर अक्सर आने वाले कई वर्षों तक वो हम पर झिलते हैं। महाभारत भी हमें यही सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी बिना जाने बिना निर्णय लेना गलत है। तो आज के लिए इतना ही। वो नदी से बहाया गया बालक आगे चलकर इतिहास का सबसे महान दानवीर और योद्धा बनेगा, कर्ण। लेकिन उसे कभी भी पता नहीं चला कि जिसने वह युद्ध करेगा या जिससे उसकी लड़ाई होगी वो खुद उनके
सगे भाई हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नए एपिसोड में मिलेंगे। टाटा, राधे कृष्णा।